legal solutions. Know the law. Know your rights. मैं हूं एडवोकेट संगीता सिंह और आज हम कानून के दो बहुत ज़रूरी शब्दों को समझेंगे, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। ये दोनों शब्द अक्सर सिविल कोर्ट केसेस में सुनने को मिलते हैं और इनका मतलब समझना हर किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, चाहे आप लॉ स्टूडेंट हो या आम नागरिक। जब एक व्यक्ति दूसरे पर पैसे के लिए केस करता है तो दूसरा व्यक्ति भी कुछ दावे कर सकता है। ये दावे सेट ऑफ या काउंटर क्लेम के रूप में हो सकते हैं। दोनों का मकसद अलग अलग होता है और उनके कानूनी नियम भी अलग हैं, इसलिए इनके बीच का फर्क जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग इन दोनों शब्दों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इनमें ज़मीन आसमान का फर्क है। सोच लीजिए कि आप पर किसी ने 1 लाख रुपए का केस किया है। अगर आप भी उस व्यक्ति से कुछ पैसे मांगते हैं तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसके 1 लाख के दावे को कम कर सकते हैं या आप अपना एक नया दावा उसी केस में शुरू कर सकते हैं? यही वो सवाल है जिसका जवाब सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के कॉन्सेप्ट्स में छिपा है। इनको ठीक से समझने से आप अपने कानूनी अधिकारों यानी राइट्स का सही इस्तेमाल कर पाते हैं और कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रख सकते हैं। इस ऐसे में हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सरल भाषा में एक्सप्लोर करेंगे। हम पहले सेट ऑफ को एक आसान रिलेटेबल एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर हम काउंटर क्लेम की तरफ बढ़ेंगे और उसके लिए एक थोड़ा फॉर्मल लीगल एग्जाम्पल देखेंगे। मेरा मकसद ये है कि जब आप ये आर्टिकल पढ़कर ख़त्म करें तो आपको सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के बीच का मूल अंतर बिल्कुल साफ हो जाए। हम कोशिश करेंगे कि लीगल जर्गन से दूर रहें और बातों को इतना सिंपल रखें कि कोई भी बिगिनर इसे आसानी से समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं कानून की इस अनोखी यात्रा को। ध्यान रखें कि सेट ऑफ एक ढाल यानी शील्ड की तरह काम करता है जो आप पर किए गए दावे को कम या ख़त्म कर देता है। वहीं काउंटर क्लेम एक तलवार यानी सोर्ड की तरह है जिससे आप सामने वाली पार्टी पर एक नया हमला करते हैं। ये दोनों ही डिफेंडेंट यानी जिस पर केस किया गया है उसके लिए बहुत शक्तिशाली यानी पावरफुल टूल्स हैं। इनका सही इस्तेमाल केस की दिशा बदल सकता है। चलिए अब इन दोनों को गहराई से देखते हैं और इनके बीच के कानूनी फ़र्क को समझें ताकि आपको इनकी अहमियत और इस्तेमाल का सही अंदाज़ा हो सके। तो सबसे पहले सेट ऑफ क्या होता है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं, राहुल और प्रिया। राहुल ने प्रिया से 500 रुपए उधार लिए थे। कुछ दिन बाद एक क्लास प्रोजेक्ट में प्रिया ने गलती से राहुल की 300 रुपए की एक किताब खराब कर दी। अब राहुल को प्रिया को 500 रुपए लौटाने हैं, लेकिन प्रिया को भी राहुल को 300 रुपए किताब के नुकसान के लिए देने हैं। जब राहुल पैसे लौटाने से मना कर देता है तो उनकी टीचर, जो एक जज की तरह हैं, इस मामले को देखती है। टीचर कहती हैं कि राहुल को प्रिया को 500 रुपए देने हैं। यहाँ पर प्रिया सेट ऑफ का इस्तेमाल कर सकती है। वो टीचर से कहती है, मैम ये सच है कि मुझे राहुल को 500 रुपए देने हैं, लेकिन राहुल को भी मुझे किताब के नुकसान के लिए 300 रुपए देने हैं। इस सिचुएशन में प्रिया अपने 300 रुपए के दावे को राहुल के 500 रुपए के दावे के खिलाफ सेट ऑफ कर रही है, यानी वो अपने दावे से राहुल के दावे को एडजस्ट कर रही है। टीचर इस बात को सुनती है और फैसला करती है कि प्रिया के 300 रुपए के दावे को राहुल के 500 रुपए से एडजस्ट किया जाएगा। अब प्रिया को राहुल को सिर्फ 200 रुपए यानी 500 माइनस 300 देने होंगे। यही सेट ऑफ है। सेट ऑफ के 2 मुख्य प्रकार होते हैं, लीगल और इक्विटेबल। लीगल सेट ऑफ तब होता है जब दोनों दावे एक निश्चित रकम के लिए होते हैं, जैसे हमारे एग्जाम्पल में 500 और 300 रुपए। कानून यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ऑर्डर 8 रूल 6 इसकी अनुमति देता है। दूसरा है इक्विटेबल सेट ऑफ, जो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। यह तब इस्तेमाल होता है जब डिफेंडेंट का दावा एक निश्चित रकम के लिए नहीं है, लेकिन वो उसी ट्रांजैक्शन से पैदा हुआ है जिससे प्लेंटिफ का दावा पैदा हुआ है। कोर्ट अपने विवेक से इसकी अनुमति दे सकता है ताकि इंसाफ हो सके। लीगल सेट ऑफ डिफेंडेंट का एक अधिकार है। अगर शर्तें पूरी होती हैं तो कोर्ट को इसे मानना ही पड़ता है। इसके लिए जरूरी है कि केस पैसे की वसूली के लिए हो।
डिफेंडेंट का दावा एक निश्चित रकम का हो और वो रकम प्लेंटिफ से कानूनी तौर पर वसूली जा सकती हो। ये एक तरह से हिसाब बराबर करने जैसा है। सेट ऑफ का मूल उद्देश्य प्लेंटिफ के दावे को कम करना या पूरी तरह से खत्म करना होता है। यह डिफेंडेंट के लिए एक रक्षात्मक कदम है, न कि आक्रामक। अब हम बात करते हैं काउंटर क्लेम की। ये सेट ऑफ से काफी अलग है। काउंटर क्लेम का मतलब है दावे के बदले दावा। जब प्लेंटिफ यानी जिसने केस किया है डिफेंडेंट पर कोई केस करता है तो डिफेंडेंट भी उसी केस में प्लेंटिफ पर एक अलग से केस कर सकता है। ये एक नया इंडिपेंडेंट केस होता है जो डिफेंडेंट शुरू करता है। इसको समझने के लिए एक लीगल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर शर्मा जो प्लेंटिफ हैं ने मिस्टर वर्मा यानी डिफेंडेंट पर एक प्रॉपर्टी के कब्जे के लिए केस किया है। मिस्टर शर्मा का कहना है कि वो प्रॉपर्टी उनकी है और मिस्टर वर्मा ने उस पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। इस केस में मिस्टर वर्मा के पास एक काउंटर क्लेम करने का मौका है। मान लीजिए कि मिस्टर शर्मा ने प्रॉपर्टी पर कब्जा करने से पहले मिस्टर वर्मा के साथ मारपीट की थी और उनकी गाड़ी को भी तोड़ दिया था। मिस्टर वर्मा अब उसी प्रॉपर्टी केस में एक काउंटर क्लेम फाइल कर सकते हैं। वो कोर्ट से कह सकते हैं, जज साहब, मैंने इस प्रॉपर्टी केस का जवाब तो दे ही रहा हूँ, लेकिन मैं मिस्टर शर्मा पर मारपीट और गाड़ी तोड़ने के नुकसान के लिए भी केस करना चाहता हूँ। इस तरह मिस्टर वर्मा ने प्लेंटिफ के केस के अंदर ही अपना एक अलग केस शुरू कर दिया। काउंटर क्लेम एक क्रॉस एक्शन जैसा है। डिफेंडेंट यहाँ सिर्फ बचाव नहीं कर रहा, बल्कि वो प्लेंटिफ पर हमला भी कर रहा है। उसका दावा प्लेंटिफ के दावे से बिल्कुल अलग हो सकता है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में प्लेंटिफ का दावा प्रॉपर्टी के कब्जे के लिए है, जबकि डिफेंडेंट का काउंटर क्लेम मारपीट और नुकसान के लिए है। इन दोनों दावों का आपस में कोई सीधा संबंध होना जरूरी नहीं है। कोर्ट दोनों मामलों को एक साथ सुनेगा। अगर मिस्टर शर्मा अपना केस वापस भी ले लेते हैं, तब भी मिस्टर वर्मा का काउंटर क्लेम चलता रहेगा, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट केस है। काउंटर क्लेम का दायरा या स्कोप सेट ऑफ से बहुत बड़ा होता है। सेट ऑफ सिर्फ पैसे के दावों में हो सकता है, और वो भी प्लेंटिफ के दावे को एडजस्ट करने के लिए। लेकिन काउंटर क्लेम किसी भी तरह के दावे के लिए हो सकता है, चाहे वो पैसे के लिए हो, प्रॉपर्टी के लिए हो या किसी और नुकसान के लिए। ये डिफेंडेंट को एक शक्तिशाली टूल देता है, जिससे वो अलग से एक नया केस फाइल करने की झंझट से बच जाता है। वो एक ही कार्यवाही या प्रोसीडिंग में अपने सारे मामले सुलझा सकता है। इससे समय और पैसा दोनों की बचत होती है। तो अब तक हमने सेट ऑफ और काउंटर क्लेम दोनों को समझा। चलिए अब इनके बीच के मुख्य फर्क को साफ शब्दों में देखते हैं। सबसे पहला और बड़ा फर्क उनके नेचर में है। सेट ऑफ एक रक्षात्मक या डिफेंसिव टूल है। ये एक ढाल की तरह है जिसका इस्तेमाल डिफेंडेंट सिर्फ प्लेंटिफ के दावे से बचने या यूज कम करने के लिए करता है। इससे डिफेंडेंट को प्लेंटिफ के दावे से ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता। अगर प्लेंटिफ 1 लाख मांग रहा है और डिफेंडेंट का सेट ऑफ 1,20,000 का है, तो डिफेंडेंट को बचे हुए 20,000 रुपए नहीं मिलेंगे। प्लेंटिफ का दावा सिर्फ 0 हो जाएगा। इसके विपरीत काउंटर क्लेम एक आक्रामक या ऑफेंसिव टूल है। ये एक तलवार की तरह है। डिफेंडेंट इसका इस्तेमाल प्लेंटिफ पर एक नया हमला करने के लिए करता है। काउंटर क्लेम में डिफेंडेंट प्लेंटिफ से उसके दावे से भी ज्यादा रकम या कोई और चीज मांग सकता है। अगर प्लेंटिफ ने 1 लाख का केस किया है और डिफेंडेंट 2 लाख का काउंटर क्लेम करता है, तो कोर्ट डिफेंडेंट को 1 लाख रुपए देने का आदेश दे सकता है। मतलब 2 लाख में से 1 लाख घटा कर अगर डिफेंडेंट अपना केस जीत जाता है। यह एक पूरा क्रॉस केस है। दूसरा फर्क उनके दायरे में है। सेट ऑफ का दायरा सीमित है। ये सिर्फ पैसे की वसूली के मामलों में ही हो सकता है और इसके लिए दावे की रकम निश्चित होनी चाहिए, जबकि काउंटर क्लेम का दायरा बहुत व्यापक है। ये किसी भी सिविल मामले में हो सकता है, चाहे वो पैसे से जुदा हो, प्रॉपर्टी से या किसी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने से। काउंटर क्लेम के लिए दावे की रकम का निश्चित होना भी जरूरी नहीं है। डिफेंडेंट नुकसान यानी डैमेजेस के लिए भी काउंटर क्लेम कर सकता है, जिसकी रकम कोर्ट तय करता है। अंत में उनके सोर्स का फर्क है। सेट ऑफ का दावा अक्सर उसी ट्रांजैक्शन से जुदा होता है जिससे प्लेंटिफ का दावा जुदा है, खासकर इक्विटेबल सेट ऑफ में। लेकिन काउंटर क्लेम का दावा प्लेंटिफ के दावे से बिल्कुल अलग और इंडिपेंडेंट हो सकता है।
उसको उसी ट्रांजैक्शन से पैदा होना ज़रूरी नहीं है। संक्षिप्त में, सेट ऑफ हिसाब बराबर करने के लिए है, जबकि काउंटर क्लेम एक ही केस में एक नया केस शुरू करने के लिए है। इन दोनों कानूनी हथियारों को समझना सिविल लॉ में अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।